हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जिसने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में उसका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि जो भी डेरिवेशन मैं इस वीडियो में कराऊंगा वो आपके समझ में आ सके और बोर्ड एग्जाम में आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए आपके 12th फिजिक्स के जो चैप्टर 2 है उसमें 2-3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और एक है ये जो मैं आज आपके डेरिवेशन सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए क्या है नाम इसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। देखिए एक था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसमें हमने 2 समांतर प्लेट लिया था, ठीक है, और उसकी धारिता हमने निकाली थी, जबकि उन दोनों प्लेटों के बीच क्या था, निर्वात अथवा वायु था, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो हम डेरिवेशन करेंगे इनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा होगा, तब हम कैसे इसका व्यंजक निकालेंगे, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो हम नाम से ही इसका फिगर बनाएंगे। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पहले हम 2 समांतर प्लेट ले लेते हैं। एक आपका ये हो गया, 2 समांतर प्लेट लेंगे, ठीक है, ऐसे एक आपका ये हो गया, ठीक, और दूसरा प्लेट जो आपका है वो ये हो गया, ठीक है, दोनों बराबर होंगे तो 2 समांतर प्लेट, यानी कि समांतर प्लेट हमने ले लिया, 2 प्लेटें हमने ली, ठीक है। अब ये तो आपका उसी डेरिवेशन की तरह हुआ, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, अब दोनों प्लेटों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। बताइए आप लोग कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच की, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो d होगी, ठीक है। अब इन प्लेटों को हम नाम दे देंगे भैया, इनका नामकरण कर देते हैं। इनको मान लेते हैं प्लेट x है, ये इनको मान लेते हैं प्लेट y है। तो आप लिख सकते हैं माना 2 प्लेटें x तथा y जिनके बीच की दूरी d है, ठीक है। और दोनों प्लेट का जो एरिया होगा, क्योंकि भैया जब प्लेट है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे हम हैं तो हमारा भी एरिया है, आप हैं आपका भी एरिया है, ठीक, तो वो एरिया होता है। तो a मीटर स्क्वायर इन दोनों प्लेटों का एरिया है, ठीक है, a मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी तो हमने 2 समांतर प्लेटें ही केवल ली हैं, ठीक है। अब देखिए इसको a मीटर स्क्वायर आप लोग यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक, ये ऐसे हो गया, और ये मीटर स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस प्लेट को हम क्या करते हैं भैया, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जैसे हमने उसमें जोड़ा था, ऐसे करके पृथ्वी से ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी माता जी हैं, तो यहां पर पृथ्वी लिख देंगे, पृथ्वी, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए इनके बीच क्या होगा, अब डेरिवेशन को समझिए एक बार फिर से। देखिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, अब प्लेटों के बीच में हम रखेंगे परावैद्युत पदार्थ। देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा, कलर चेंज, देखिए ऐसे आपका परावैद्युत पदार्थ रहेगा, देखिए ये आपका देखिए परावैद्युत पदार्थ है। अब भैया ये पदार्थ तो है, दिखने में भी मोटा ताजा लग रहा है, तो इसको इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी जिसको हम T मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मतलब इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो T है। ऐसे रहेगा परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। ऐसे आप और भी बेटर बनाने का प्रयास कीजिए, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को, और भी अच्छा स्केल की सहायता से इसको बनाना है, ठीक। तो चित्र हमारा इतना हो चुका है। अब यहां पर आप लिखना चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। देखिए माना 2 प्लेटें x तथा y, 2 समांतर प्लेटें x तथा y, ठीक है, जिनके बीच की दूरी d है, इनका जो एरिया है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना आप लोगों ने लिखा। अब आप लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ हमने रख दिया है जिसकी मोटाई T है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ इतने में ही रखा है, यहां पर इतना डिस्टेंस छूट रहा है, यहां पर इतना डिस्टेंस छूट रहा है, तो यहां पर निर्वात अथवा वायु होगा,
ठीक। तो यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से निर्वात अथवा वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भी है और जो डिस्टेंस छूटा है बीच बीच में वो वहां पर वायु भी उपस्थित है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग से निकालेंगे और इस परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग से निकालेंगे। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्लेट के बीच में दोनों हैं। ठीक। तो यहां पर देखिए इसकी तो मोटाई टी है भैया, ये पूरी दूरी डी है। तो अगर हम इसके बीच की दूरी जो निर्वात अथवा वायु के लिए दूरी निकालें तो कितना होगा बताइए। निर्वात अथवा वायु के लिए जो दूरी होगी वो डी में से टी को आपको घटा देना है, तो वो हमारा आ जाएगा निर्वात अथवा वायु के लिए दूरी। समझ में आ गया क्यों? देखिए यहां पर जो आपकी परावैद्युत पदार्थ रखा है इसकी मोटाई टी है, ये पूरी दूरी डी है। अब अगर हमें इस परावैद्युत पदार्थ को छोड़कर सिर्फ निर्वात अथवा वायु के लिए दूरी निकालनी है तो डी में से टी को घटा दीजिए, तो वो हमारा निर्वात अथवा वायु के लिए दूरी हो जाएगा। समझ में आया? तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिखिए। अब देखिए ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका परावैद्युतांक होगा, इसका परावैद्युतांक कितना है? के है। ठीक। तो अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। देखिए माना कि x तथा y दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है और प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो a मीटर स्क्वायर है। हमने दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई t है। ठीक है। अब यहां पर आप लोग लिखेंगे कि निर्वात अथवा वायु के लिए जो दूरी आएगी वो d माइनस टी होगी। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। दो लाइन में यहां पर लिख देता हूं, बाकी जो मैंने बोला है वो आप लिख देंगे। लिखेंगे माना x तथा y दो समांतर प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? बीच की दूरी d है। ठीक है, बीच की दूरी d है। ठीक है, तो यहां पर d लिखेंगे और है लिखेंगे। ठीक है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। कितना है? a मीटर स्क्वायर, a मीटर स्क्वायर। ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा आप और बढ़ाकर लिख दीजिए कि दोनों प्लेटों के बीच हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक k है तथा उसकी मोटाई t है। अब निर्वात अथवा वायु के लिए जो दूरी होगी d में से हमें t घटा देना है, d माइनस टी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो आपको बताइए सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया में कितने आवेश हैं उसी के अनुपात को हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि प्लेटों के बीच, प्लेटों पर कुछ ना कुछ आवेश होंगे। तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्लेटों के बीच जो वायु है, ठीक है, वायु है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। समझ में आया? प्लेटों के बीच जो वायु है सबसे पहले इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद जो ये हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा है इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू हमारा होता है क्यू अपान ए, यानी कि किसी चालक के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो होता है उस पर उपस्थित आवेश को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये मैंने बताया था आपको जब मैं डेरिवेशन करा रहा था, फर्स्ट चैप्टर का जब मैं डेरिवेशन करा था तो मैंने बताया था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच जो निर्वात अथवा वायु है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। ठीक है, तो जब इनके लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे,
उसके बाद हमारा वो आ जाएगा, ठीक है, निर्वात अथवा वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में, लिखिए यहां पर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इसको हम मान लेंगे ई नॉट, ठीक है, पहले को हम मान लेंगे ई नॉट, यानी कि हम वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं तो इसको ई नॉट मान लेंगे। अभी जब हम परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसको ई मान लेंगे, क्योंकि दोनों को सेम आपको नहीं मानना है, ठीक है। तो ई नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ई इक्वल टू होता है आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, आप लोग बताइए। ई नॉट सिग्मा की जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, ऊपर देखिए ध्यान से, ये Q अपान ए, तो यहां पर लिख देंगे Q अपान ए, ठीक है, अपान एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, यहां पर ई नॉट इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखिए Q अपान ए अपान एप्सिलॉन नॉट है, Q अपान ए, एप्सिलॉन नॉट के नीचे हम एक मान सकते हैं, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो ये हमारा आएगा Q, कितना आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं और नीचे लिख देता हूं, ई नॉट इक्वल टू कितना आएगा, Q का गुणा 1 से होगा Q होगा, A का गुणा एप्सिलॉन नॉट से होगा A एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये आपका आ गया प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भैया वायु में तो हमने निकाल लिया, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच ये भैया भी हैं, परावैद्युत पदार्थ भी रखा है, अब इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक। कैसे निकालोगे, चलिए देखते हैं, बस दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब अगर यहीं पर हम परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर सेम प्रोसेस होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की जगह पर के एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो यहां पर E इक्वल टू Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट आएगी। सिर्फ आपको नीचे के ऐड कर देना है, क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक कितना है, के है, तो हमें नीचे क्या करना है, के को ऐड कर देना है, बस वो हमारी हो गई परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए निकालते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिए लिखेंगे हम लोग परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में, यानी कि जो पट्टी है वो भैया कांच की भी हो सकती है, ठीक है। तो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, बस वही सेम प्रोसेस, ई हम लिखेंगे यहां पर, वहां पर ई नॉट था, यहां पर ई लिख देंगे, ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस है, क्यू अपान, वहां पर ए एप्सिलॉन नॉट था, यहां पर के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए भैया यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए चित्र में, ठीक है, चित्र में आप लोग ध्यान दीजिए कि देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई नॉट है, देखिए ई नॉट मैंने किसको माना है, ये जो आपका है निर्वात अथवा वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि V इक्वल टू ईडी भी होता है, यानी कि जो विभव होता है वो किसके बराबर होता है, ईडी के बराबर भी होता है, ये मैंने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब मैं सॉल्व करा रहा था, ठीक है। तो B इक्वल टू ईडी भी होता है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D है दूरी, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहां पर किसके लिए निकालें, ई नॉट के लिए निकालें, तो देखिए यहां पर दूरी कितनी होगी, उसके लिए d माइनस टी होगी, क्योंकि वायु के लिए मैंने बताया था वायु के लिए d माइनस टी दूरी होगी। देखिए पूरी दूरी d है, परावैद्युत पदार्थ के लिए दूरी t है, तो बताइए इस निर्वात अथवा वायु के लिए कितनी होगी, तो d में से t को घटा दीजिए, ये आपका वायु के लिए दूरी हो जाएगी। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ठीक है, जो ई नॉट हमारा है, जो हमने निर्वात या वायु के लिए निकाला है, ठीक है, तो ई नॉट के लिए जो दूरी होगी इसके लिए वो कितनी होगी बताइए, डी में से टी हमने घटाया था तो डी माइनस टी होगी, डी माइनस टी। ठीक, इतना समझ में आ गया, समझना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। में है, ठीक है, तो देखिए जो हमने निर्वात या वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो d माइनस टी होगा, अभी मैंने चित्र में समझाया था, ठीक है। तथा वैद्युत क्षेत्र E के लिए, यानी कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है उसके लिए, तथा वैद्युत क्षेत्र E के लिए जो दूरी होगी वो कितनी होगी, दूरी t में है, दूरी t, यहां पर लिखेंगे हम t में है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हमने यहां पर जो E नॉट निकाला, देखिए E नॉट जो है ये वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E नॉट के लिए दूरी क्या होगी, क्योंकि वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है तो D में से T हमने घटा दिया, तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर आ गई। देखिए E नॉट के लिए हमने D माइनस टी लिया, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए क्या लेंगे, देखिए चूंकि E जो हमारा है ये प्लेटों के बीच जो आपका परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, देखिए परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E माना है, तो इसके लिए दूरी क्या लेंगे हम, तो देखिए परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है, इसी को हम दूरी लेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा E के लिए दूरी T है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा बताइए, तो मैंने आपको उसमें बताया था V इक्वल टू ईडी होता है, ऐसा बताया था ना मैंने, V इक्वल टू ईडी, लेकिन यहां पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक वायु के लिए एक परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो हम दोनों को लेंगे, और दो दूरी है, एक वायु के लिए एक परावैद्युत पदार्थ के लिए, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, पहले हम लेंगे वायु के लिए, ठीक है, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा E नॉट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा बताइए, दूरी की जगह पर D माइनस टी रखेंगे, तो ये हमारा ED हो गया, ठीक है, और प्लस जो हमारा वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, देखिए उसके लिए परावैद्युत पदार्थ के लिए वो कितना होगा, E इंटू टी, इतना समझ में आ गया, यही तो लेंगे हम, ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके जगह पर E नॉट की वैल्यू रखेंगे, जो हमने निकाला था E नॉट इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जो ये हमारा है इस E की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, इसको ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, या इधर भी हम लिख देते हैं V इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है, ऐसे हमने किया था, देखिए साइड में E नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है, और प्लस E इंटू टी, ठीक। अब हम वैल्यू को रखेंगे यहां पर इजिली, तो V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डेरिवेशन थोड़ा सा प्रोसेस इसका लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग समझकर चलोगे तो 5 नंबर खो दोगे, ठीक है, तो ध्यान से समझो, कॉपी पेन लेकर बैठना, पहले समझिए उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो E नॉट की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए क्या निकाला था, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो E नॉट की जगह पर हमने रख दिया Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी माइनस टी, आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक, और प्लस E की जगह पर हमने क्या लिखा था, E, देख लीजिए साइड में E, ये आपका है Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर लिख देंगे Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक, इतना समझ में आया। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, बताइए इसमें कॉमन क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए बस, ठीक है, तो V इक्वल टू हमारा आ जाएगा, V इक्वल टू किसको कॉमन लेंगे भैया, क्योंकि दोनों तरफ हमारा है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो इनको कॉमन हमने ले लिया, बचा क्या अंदर बताइए, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा हमारा, देखिए डी माइनस टी और प्लस, देखिए इधर डी माइनस टी बचा, इधर क्या बचा, यहां पर के बचा और टी बचा, तो प्लस टी अपान के हमारा इधर बच गया, तो इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब भैया हमें V पता चल चुका है, अब हम क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है C इक्वल टू Q अपान V, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे V की, बस हमारी वही आ जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं।
अब चलिए यहां पर संधारित्र की धारिता निकालते हैं, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता, ठीक है, यही जो धारिता आएगी यही हमें निकालना था। तो यहां पर फॉर्मूला होता है C = Q/V, ठीक है। ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है, शायद सबको पता होगा जो रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम रख देंगे, नेक्स्ट पेज यूज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस अभी इसमें बाकी है। तो इधर हमने लिखा C = Q/V, क्या लिखा Q/V, ठीक। अब C तो भैया हमारे C ही रहेंगे, ऐसे रहने देते हैं इनको। Q के जगह पर Q ही रहने देंगे क्योंकि Q से हमें अभी आगे देखना है। V की जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू रखेंगे Q/A/0 इंटू D - T प्लस T/K, ठीक है। तो इसको यहां पर रखेंगे Q/A/0, ठीक है, इंटू D - T, ठीक है, D - T प्लस T/K, ठीक, इसको रखेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, Q के नीचे 1 रहता है, उसको हम 1 रहने देंगे। सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा A/0 से, तो भैया ऊपर चले जाएंगे ये। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी देखिए Q नीचे रहता तो ये ऊपर चला जाता। तो अब हमारा जो बचेगा यहां पर वो बचेगा C = क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये A/0 आपका ऊपर चला गया, A/0 हो गया। नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा बचेगा D - T और प्लस T/K, यही हमारा नीचे बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो यही जो हमारा डेरिवेशन होगा, ये धारिता का मात्रक फैराड होता है, यही हमारा फॉर्मूला होगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C = ठीक है, बस इसी को ε0A भी लिख सकते हैं, A/0 को ε0A/D - T प्लस T/K, ठीक, ये लिख सकते हैं फैराड, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ε0 क्या है, लिखिए जल्दी से, नोट कीजिए। ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। D - T क्या है भैया, ये वायु में दूरी है, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच जो वायु में दूरी है वो है D - T, ठीक है। T क्या है, T है आपका परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, K क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिएगा, इसी को हमें सॉल्व करना था। C = ε0A D - T प्लस T/K, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने फिगर बनाया, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है। इसमें हमने बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा, उसकी मोटाई T थी, निर्वात अथवा वायु के लिए दूरी जो होगी वो D - T होगी, क्योंकि भैया T है, ये पूरी दूरी D है, D में से T घटाइए तो जो एरिया बचा है उसकी दूरी आ जाएगी, हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने आवेश का पृष्ठ घनत्व लगाया, फिर हमने पहले प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, तो ये आएगा, ठीक है। फिर हमने प्लेटों के परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, तो सिर्फ नीचे K आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, विभवांतर निकाल लिया, ठीक है, विभव हमारा निकल गया। V हमारा इतना आया, V = Q/A/0 D - T प्लस T/K। फिर हमने संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगाया, और एटलीस्ट जो हमारा आया वो C = ε0A D - T प्लस T/K फैराड। और यही होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो आई होप कि आप सभी को ये डेरिवेशन बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, और अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक दो बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, ठीक। अभी नया नया है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।